दिलीप छाबड़िया यानी कि डीसी जो कि एक वर्ल्ड नोन ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर है, उनको 28 दिसंबर 2020 को मुंबई के क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। अब बोला ये जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है चीटिंग और फॉर्जरी का एक केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही उनकी जो 75 लाख रुपए की डीसी अवंती स्पोर्ट्स कार थी उसको भी यहाँ पे जब्त कर लिया गया। इस कोर्ट केस से उनकी पब्लिक इमेज को जो है यहाँ पे काफ़ी डेंट तो उसको हुआ ही है, लेकिन दुनिया ने उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्रति उसको जो है यहाँ पे नहीं भुलाया है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि दिलीप छाबड़िया ने यहाँ पे कई सारे बड़े नामी गिनामी क्लाइंट्स को यहाँ पे सर्विस दी है, जिनमें से कुछ नामी गिनामी क्लाइंट्स यहाँ पे इंडिया से ही मौजूद है, जैसे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी शाहरुख खान, सलमान खान, इसके साथ ही हमारे इंडिया के एक्स क्रिकेटर युवराज सिंह को भी। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ नेक्स्ट बिग ब्रांड। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं हूं टीम नेक्स्ट बिग ब्रांड से, और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि दिलीप छाबड़िया जो कि इतनी बड़ी हस्ती है वो कैसे शिखर पे पहुंचे और क्या वो रीजंस रहे जिसके वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा है। लेकिन वीडियो का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर हमारा एक न्यू व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे नई वीडियोस आपके लिए ले आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दिलीप छाबड़िया का जब जन्म हुआ था तो ऐसे कहा जाता है कि वो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे। कहने का मतलब ये था कि उनके जो फादर है वो एक सक्सेसफुल बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि दिलीप छाबड़िया को बचपन से ही कार का बहुत ज़्यादा क्रेज था। अगर कोई उनके नोटबुक को खोल के देखता तो उनके नोटबुक पे मोस्टली कार के डूडल्स बने हुए होते, क्योंकि वो हमेशा कार के डूडल्स वहाँ पे अपने नोटबुक्स में बनाया करते थे। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब भी वो कहीं पे खाली स्पेस देखा करते थे तो उसमें जो है कार की जो डिज़ाइन है या फिर ड्राइंग है वो बना दिया करते थे। वहीं पे जब उन्होंने कॉमर्स की ग्रेजुएशन की तो उनका जो है यहाँ पे कोई प्लान नहीं था कि वो इस कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएंगे। लेकिन एक दिन जब वो किसी कार मैगजीन के पन्ने पलट रहे थे तो उनमें एक एडवर्टीजमेंट उनको देखने को मिला जिसमें लिखा था कि डू यू वांट टू बी अ कार डिज़ाइनर। इस एडवर्टीजमेंट को देख के उनसे जो है रहा नहीं गया और उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि क्या फ्यूचर कार डिज़ाइनिंग के लिए वो यहाँ पे उनको जाना चाहिए कि नहीं। वहीं पे उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने अपनी जो है बोरिया बिस्तरा पैक किया और वो यहाँ पे चले गए दुनिया के बेस्ट डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट पैसाडीना यूएसए में, जहाँ पे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन कोर्स वहाँ से कंप्लीट भी किया। इसके बाद जो है उन्होंने अपनी पहली जॉब एज अ डिज़ाइनर जनरल मोटर्स में शुरुआत की उसकी। लेकिन जनरल मोटर्स का जो वर्क कल्चर है उनको बिल्कुल भी वहाँ पे पसंद नहीं आया। उसके बाद दिलीप छाबड़िया ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया लौटेंगे और अपनी कार डिज़ाइनिंग कंपनी शुरुआत करेंगे। इस चीज़ को देखते हुए उनके फादर ने भी दिलीप छाबड़िया को यहाँ पे हेल्प ऑफर किया, जहाँ पे उन्होंने अपनी ही इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक छोटा सा स्पेस दे दिया कि भाई आप यहाँ पे काम कीजिए। इसके साथ उनको असिस्ट करने के लिए उनके फादर ने 3 स्टाफ मेंबर भी उनको प्रोवाइड करवाए सपोर्टिव स्टाफ के तौर पे। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जो है अपना पहला प्रोडक्ट एक रिंग शेप हॉर्न यहाँ पे डिज़ाइन किया जो कि पद्मिनी कार के लिए था। वहीं पे उस सिंगल हॉर्न से ही ये बोला जाता है कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि उनके फादर की कंपनी का जो प्रॉफिट था उससे भी यहाँ पे कई ज़्यादा था, जिसको देख के दिलीप के फादर जो है उन्होंने सोचा कि भाई ये सही टाइम है जब उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो दिलीप के हाथ में सौंप दिया। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि 1992 में दिलीप छाबड़िया ने जो है अपनी ही मारुति जिप्सी कार को एक नया रूप दिया, उसको अपने तरीके से डिज़ाइन किया और बोला जाता है कि उस रीमॉडल्ड जिप्सी को बहुत सारे लोगों ने उसकी तारीफ की, सराहना की, जिसके बाद जो है दिलीप की वहाँ से जो है कह सकते हैं एक तरीके से शुरुआत हुई। वहीं पे मैं बता दूं बाद में उन्होंने उस जिप्सी को बेच के जो है अपनी कार वर्कशॉप यहाँ पे उन्होंने फाउंड की। वहीं पे उन्होंने महिंद्रा के साथ भी यहाँ पे काम किया, जहाँ पे उन्होंने जो स्कॉर्पियो डिज़ाइन है उसको खरीदने में भी वो सक्सेसफुल हुए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1993 में उन्होंने ये सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो अब अपनी खुद की डिज़ाइनिंग कंपनी खोलने वाले हैं। वहीं पे मैं बता दूं कि उन्होंने अपना जो नाम है उस वक्त उस कंपनी का वो डीसी डिज़ाइन रखा था। अपनी कंपनी की शुरुआत करने के बाद जो है दिलीप यहाँ पे इंडियन कार्स के लिए कार बॉडी किट प्रोड्यूस किया करते थे। उन्होंने ये काम जो है कुछ वक्त तक जारी रखा। उसके बाद बोला जाता है कि 2003 में उनको एक बड़ा ब्रेक मिले जब एस्टन मार्टिन ने उनको अप्रोच किया उनके शो कार डिज़ाइन के लिए। वहीं पे उनका जो डिज़ाइन है वो 2003 के डिट्रॉइट इंटरनेशनल मोटर शो में दिखाया गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2005 में जो है वो शो कार जो है यहाँ पे फाइनली लॉन्च हुआ था। वहीं पे मैं बता दूं कि इसके कार के लॉन्च के बाद ही जो है डीसी यहाँ पे जो है वर्ल्ड मार्केट में आया और उसके बाद जो है बाकी सब हिस्ट्री है। वहीं पे उन्होंने जो है यहाँ पे कई सारे बड़े ब्रांड्स जैसे कि शेवरोले, कोका कोला, फिएट, फोर्ड, महिंद्रा
विनायक लॉजिस्टिक्स और एयरवर्क इंडिया के साथ भी काम किया हुआ है। वहीं पे ईयर 2010 में जो है उन्होंने डीवाई पाटिल ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला जो कि पुणे में स्थित है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2015 कहा जाता है कि डीसी डिज़ाइन के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी की डीसी अवंती उन्होंने लॉन्च कर दी थी। वहीं पे मैं बता दूं ये जो है फर्स्ट स्पोर्ट्स कार ऑफ इंडिया बनी, जो कि स्टार्टिंग प्राइस इसकी थी अप्रॉक्सीमेटली 36 लाख रुपीज़। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि आज तक जो है डीसी यहाँ पे 120 से ज़्यादा कार्स यहाँ पे बेच चुके हैं, जो कि बोला जाता है कि ये जो अवंती कार्स है वो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है। वहीं पे आज के टाइम पे जो है डीसी वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि डीसी डिज़ाइन में जो है इस वक्त 350 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो कि उनका सारा काम देखा जाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनके जो भी 600 डिज़ाइन से उनको भी ये लोग हैंडल करते हैं। तो जब इतना सब कुछ सही चल रहा था डीसी डिज़ाइन के लिए, दिलीप छाबड़िया के लिए, तो क्या ऐसी बात हो गई कि जिस वजह से आज के टाइम पे दिलीप छाबड़िया को यहाँ पे जेल जाना पड़ा है? मैं आपको बता दूं कि 2015 में डीसी को यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में घसीटा गया था, जहाँ पे इंडियन क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने उनके खिलाफ यहाँ पे एक केस दर्ज किया था। मैं आपको बता दूं कि दिनेश कार्तिक ने यहाँ पे ये क्लेम किया था कि कंपनी ने उनके जो 5 लाख रुपए उन्होंने एडवांस पेमेंट की थी उसके नहीं लौटाए। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि जब दिनेश कार्तिक ने यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लिया उस कार का, तो उनको यहाँ पे पसंद नहीं आया और उन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। वहीं पे तब से जो है एज सच कोई इंसिडेंट तो नहीं आया है, लेकिन ये जो लेटेस्ट चीटिंग और फॉर्जरी का केस दिलीप छाबड़िया के ऊपर लगा है, इससे जो है डीसी के रेपुटेशन को काफ़ी धक्का पहुंचा है। तो एक्चुअल में ये माजरा है क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। तो इंद्रमल रमानी, जो कि एक डीसी अवंती कार के ओनर है, उनको यहाँ पे जो है क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट ने रोका मुंबई में, जहां पे बोला जाता है कि फेक कार रजिस्ट्रेशन नंबर के सस्पिशन में उनको रोका गया। इसके बाद ही ये जो पूरा स्कैम है वो सामने निकल के आया है। वहीं पे मैं बता दूं, जब रमानी को यहाँ पे रोका गया तो उन्होंने ऑल्दो सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कार के उन्होंने प्रोवाइड करवाए, जहां पे ये पता चला कि वो जो कार है वो चेन्नई आरटीओ में रजिस्टर्ड है। वहीं पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये पता चला कि सेम कार जो है वो यहाँ पे हरियाणा आरटीओ में भी रजिस्टर्ड है, जहाँ पे मैं बता दूं कि इसके बाद रमानी ने दिलीप छाबड़िया के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक ही कार को 2 आरटीओज में रजिस्टर करवाना वो जो है एक इम्पॉसिबल बात है, जिस वजह से जो पुलिस है वो बोला जा रहा है कि यहाँ पे आरटीओ ऑफिसर्स को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जहाँ पे जो हरियाणा और चेन्नई के जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे उनमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं पे वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे। वहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि मुंबई पुलिस को ये भी पता चला है कि अराउंड 90 अवंती कार्स को जो है यहाँ पे फाइनेंसिंग फ्रॉड के लिए यूज़ किया जा रहा था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो डीसी डिज़ाइन है वो अपने आप को एज अ कंज्यूमर रिप्रेजेंट करके वो लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसी से यहाँ पे लोन लिया करते थे, जो कि बोला जाता था कि वो अपने ही कार को खरीदने के लिए उस लोन को लिया करते थे। उसके बाद ये भी कहा गया है कि उस लोन को ये लोग जो है कभी भी रीपे नहीं किया करते थे। वहीं पे मैं बता दूं कि ऑन एवरेज हर एक कार पे तकरीबन 42 लाख रुपीज़ जो लोन है वो लिया जाता था। उसके बाद जो है वो लोन कभी पे नहीं किया जाता था। वहीं पे बाद में जो है इन्हीं कार्स को जो है किसी दूसरे कस्टमर को बेच दिया जाता था, जो कि बोला जा रहा है कि एक फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस है। वहीं पे पुलिस जो है एनबीएफसीज को भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि उन बैंकिंग के कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इस फ्रॉड में शामिल है। वहीं पे अगर बात करें इस केस के लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो छाबड़िया के जो लॉयर है उन्होंने यहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट को ये बताया है कि ललिता ज्वेलर्स के जो किरण कुमार है वो दिलीप छाबड़िया डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे रन करते हैं। दिलीप जो है वो सिर्फ एक डिज़ाइनर है। उन्होंने यहाँ पे कोर्ट को आगे ये भी बताया कि छाबड़िया ने जो है कुमार के खिलाफ 12 नवंबर को ही एक केस दर्ज कर दिया था, ये बताते हुए कि कुमार जो है छाबड़िया को उनके जो खुद के टर्म्स हैं उसको अग्री करवाने के लिए छाबड़िया को फोर्स कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिलीप छाबड़िया की जो फैमिली है उन्होंने मीडिया को ये भी बताया है कि रमानी, जिन्होंने सबसे पहले जो है केस दर्ज किया था छाबड़िया के ऊपर, वो जो है एसोसिएट है कुमार के। वहीं पर मैं बता दूं कि पुलिस ने जो है यहाँ पे कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं, जिसका ये कहना है कि दिलीप छाबड़िया जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के और वो जो है यहाँ पे इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस कंपनी के फ्रॉड में। वहीं पे जब कोर्ट ने यहाँ पे दोनों साइडों के आर्ग्यूमेंट्स को सुना तो मजिस्ट्रेट ने जो है यहाँ पे दिलीप छाबड़िया को
क्राइम ब्रांच के कस्टडी में भेज दिया है, जो कि बोला जा रहा है कि जनवरी 2 तक है। वहीं पे पुलिस का ये भी मानना है कि ये जो स्कैम है अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ रुपीस का है और बोला जा रहा है कि ये DCDPL के द्वारा बहुत ही स्मार्टली कैरी आउट किया गया है। खैर जो भी हो, सच्चाई तो यहाँ पे पता चल ही जाएगी और जब भी ऐसा कुछ सही से पता चलेगा, क्या रिजल्ट निकल के आता है, हम आपको ज़रूर बता देंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप हमें ज़रा बताइए आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ लगता है कि ऐसा कुछ किया होगा दिलीप छाबड़िया ने, या फिर उनको जो है यहाँ पे फंसाया जा रहा है। जो भी थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज नया साल है तो मेरी तरफ से, नेक्स्ट बिग ब्रांड की पूरी टीम की तरफ से आपको विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम उम्मीद करते हैं आपका साल जो है बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे। और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।